पति से मिलने नहीं दे रहे दबंग, ससुर। महिला बोली 25 तक कार्रवाई न हुई तो 28 को करूंगी आत्मदाह। गोंडा पति बिस्तर पर है, बच्चियां पिता से मिलने को रो रही हैं, लेकिन गांव के दबंगों ने से मिलकर ससुर घर से बेदखल कर दिया। यह दर्द भरा आरोप खोंडारा थाना क्षेत्र की निवासी भानपुर अंशिमा गुप्ता ने लगाया। महिला ने मंडलायुक्त देवी पाटन को प्रार्थना पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि यदि 25 अगस्त तक न्याय न मिला तो वह 28 अगस्त को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। अंशिमा गुप्ता का कहना है कि उनके पति मनीष कुमार गुप्ता सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर ब्रेन हैमरेज से पीड़ित हैं और बिस्तर पर पड़े हैं, मगर गांव के दबंग विपक्षियों, पूर्व प्रधान व बनगवा प्रधान ने षड्यंत्र कर उन्हें पति से मिलने तक नहीं दिया। महिला का कहना है कि उसके 3 छोटे बच्चे लगातार पिता से मिलने की जिद कर रहे हैं, लेकिन उसे जबरन अलग रखा जा रहा है। सुनिए पीड़िता को। साथियों नमस्ते, मेरा नाम अंशिमा गुप्ता है। मेरे पति का नाम मनीष कुमार गुप्ता है। मेरा ससुराल भानपुर गौरा चौकी थाना खोड़ारी है और मेरा मैका हथियागढ़ है। मेरे पिताजी का नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता है और मेरे मैके का थाना छपिया है। मेरी शादी 2018 में हिंदू रीति रिवाज से और अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर वालों ने 2018 से लेकर 2025 तक सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रताड़ित किया। मैंने जहाँ जहाँ सच के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सच के लिए बोला है, वहाँ वहाँ ये गांव के 2-4 दबंगों से मिलके मुझे दबा देते थे, मेरे पति को दबा देते थे, उनको धमकाते थे कि अगर ऐसा करोगी तो तुमको छोड़ देंगे वो। इसीलिए मैं चुप हो जाती थी। उसके बाद ये लोग बहुत षड्यंत्र किए, बहुत कुछ मेरे साथ किए, जिसका साक्ष्य के साथ सब बातें आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगी। सब कुछ साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। उसके बाद 2022 में इन्होंने बहुत मैटर को लेके सब जो बातें हैं सब आपको सच सच बताएंगे। मेरे पति को बेदखल तक कर दिया, समाज से निकालने तक की धमकी दी कि अगर तुम्हारी बीवी के साथ मेरे ससुर जी के साथ मैं गलत नहीं रहूँगी तो और उसके बाद में अगर ये चीज़ मेरे पति आवाज़ उठाएंगे तो उनको समाज से निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ की धमकी वो लोग देते थे कि समाज से निकाल दिया जाएगा। अगर मतलब ससुर के साथ बहू गलत ना करे और बाहर लड़का कहने लगे तो उसको समाज से निकाल दो और बेदखल कर दो। ये वहाँ की रीति रिवाज है। उसके बाद 2025 में 22 जनवरी को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड ब्रेन हैमरेज से पीड़ित हो गए। अब एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ ये तो जानती हूँ, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मुझे भी जानना है। क्योंकि मेरे छोटे 3 बच्चे हैं, एक 6 साल की लड़की है, एक 4 साल की लड़की है, एक 9 महीने का लड़का। ये मेरे 3 बच्चों की ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी किसने ख़राब की, क्यों हुआ, मुझे भी जानना है। उसके बाद भी ये हम लोग यहाँ से लेके गए CSC पे, CSC से गोंडा से लखनऊ। मेरे हस्बैंड का वहाँ इलाज हुआ लगभग 2 महीने के आसपास तक। मेरे पिताजी मेरे पिताजी और मेरे छोटे देवर हैं जो वो मेरे सास ससुर सब चले आए थे। हम लोग वहाँ पे रहे और इस चीज़ का साक्ष्य भी मेरे पास मौजूद है। मेरे फ़ोन की, मेरे पिताजी के फ़ोन की, सबकी लोकेशन निकाली जा सकती है कि हम कितने दिन कहाँ थे, और इनकी भी निकाली जा सकती है कि ये लोग कितने दिन कहाँ थे। उसके बाद फिर मतलब मेरे पास जो पैसे थे मैंने इनको 45,000 रुपये फ़ोनपे पे दिया और लगभग 40,000 रुपये मैंने इनको लोन से दिया। उसके बाद फिर मेरे जितने जेवर थे मेरे सास ने सब कुछ ले लिया। उसके बाद मेरे पति का इलाज हुआ, हम लोग उनको लेके घर आए। जिस दिन मेरे पति को डिस्चार्ज करना था उसके 1 दिन पहले मेरे ससुर जी वहाँ पे गए थे। इन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम अपने पति को ठीक कराना चाहती हो तो मैं जो कहता हूँ, जिस तरह करता हूँ उस तरह तुमको करना होगा, तभी मैं इनका इलाज कराऊंगा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा, नहीं तो मैं किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं रहूँगा। मैंने कहा ठीक है पापा, अब जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। उसके बाद हम लोग अपने पति को लेके, मेरे पिताजी थे, मैं थी और मेरे छोटे देवर थे, हम 3 जन लेके इनको अपने घर पे आए। घर पे लेके आए। मेरे हस्बैंड तो फिर कोमा में थे, 3-3.5 महीने तक वो कोमा में थे। 3-3.5 महीने के बाद कोमा में निकले हैं। वो कैसी स्थिति है मुझे पता तक नहीं, क्योंकि ये लोग मुझे मिलने नहीं देते हैं, देखने नहीं देते हैं। यस्सो साहब और चौकी इंचार्ज साहब मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं और फ़ोन पर मुझे धमकाते हैं, मुझे प्रेशर बनाते हैं, मुझे दबाते हैं फ़ोन करके ये लोग। और बाकी आप जानते हो कि एसओ साहब क्यों धमका रहे हैं, क्यों दबा रहे हैं, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने उनको दे दिया है जो समाज में चल रही है, वो उनको मिल गई है, उनको उसी से मतलब है। किसी की ज़िंदगी खराब हो रही है, किसी के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, किसी का परिवार टूट रहा है, इसको एसओ साहब से कोई लेना देना नहीं है, ना सच से लेना देना है। उनको जिस चीज़ से लेना देना है वो उनको मिल गया है। इसमें मेरे ससुर जी का
पूर्व प्रधान भानपुर और वर्तमान प्रधान बनगवा पूरा उनका साथ दे रहे हैं, पूरा उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका साक्ष्य भी मेरे पास मौजूद है। वर्तमान प्रधान बनगवा कहते हैं कि लड़की को जो करना है कर ले, जितनी मुकदमा लगाना है लगा ले, ये कर ले वो कर ले, मैं निपटूंगा, मैं लड़ूंगा, ये करूंगा। मुझे ये लोग धमका के सिर्फ दबा देना चाहते हैं कि ये आत्महत्या कर ले, इसको धमकाओ, इसको परेशान कर दो, ये आत्महत्या कर लेगी, सारे साक्ष्य मिट जाएंगे, सारे सबूत मिट जाएंगे, सच दब जाएगा। लेकिन मैं घर में पंखे से नहीं लटकूंगी, मैं घर में पंखे से किसी कीमत पे नहीं लटकूंगी। इससे मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। कल को वो और मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यशो साहब कह रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले, आत्मदाह कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं आत्महत्या भी घर में कर लूँ तो भी उनको मतलब नहीं है, मैं आत्मदाह जाके एसपी साहब के यहाँ कर लूँ तो भी उनको मतलब नहीं है। ये मुझे आत्महत्या के लिए ही उकसा रहे हैं, चाहे मेरे ससुर जी हों और चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे वर्तमान प्रधान बनगवा हो और चाहे यशो साहब हो और चाहे चौकी इंचार्ज साहब हो। ये लोग मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो आत्महत्या से अच्छा है कि मैं अपना सच साबित करके अपनी लड़ाई लड़ के और मैं एसपी साहब के यहाँ खुद ब खुद आत्मदाह कर लूँ। ऐसी ज़िंदगी तो मुझे चाहिए नहीं। मैं अपने पति के बिना रह नहीं सकती और मैं अपने बच्चों की जिल्लत भरी ज़िंदगी देख नहीं सकती। तो उससे बेहतर है मैं अदा कर लूँ और जैसा ये लोग चाहते हैं मैं वैसा करके इनको दे दूँ। अब मेरे ससुर जी यहाँ जब हम लोग लेके आए हैं, इन्होंने क्या कहा कि तुम किराए के मकान में अपने पति को लेके रहो, जब यहाँ तुम रहोगी तो मैं तुम्हारे पति का इलाज कराऊंगा और अब तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा और तुम्हें खाना दूंगा, टिफ़िन दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इनकी तमाम शर्तें थी। तो मैंने कहा पापा मुझे घर में रहना है। इन्होंने कहा मैं तुमको घर में नहीं रहने दूंगा, तुम घर में नहीं। इन्होंने मुझे घर में नहीं जाने दिया। 9 बजे 9:30 बजे रात को मैं अपने 3 बच्चे को लेके अपने मई के चली आई थी, 9 बजे रात में, लेकिन इन्होंने मुझे घर में नहीं जाने दिया। ये कहाँ का कानून है कि बहू को घर में मत रहने दो। अगर बहू ससुर के साथ गलत नहीं रहती है तो उसको उसके पति को बेदखल कर दो दबाव बना के। ये कहाँ का रिवाज है, कहाँ का कानून है, कहाँ का नियम है? मुझे ये कानून नहीं पसंद है, इसलिए मैं आत्मदाह कर लूँगी। मेरे आत्मदाह करने से अगर कई जिंदगियाँ बच रही हैं तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। बाकी जो भी है मैं अगले वीडियो में भी आप सबको सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ हर चीज़ें बताऊंगी। ना मैंने गलती की है, ना मैं पीछे हटूंगी, ना मरने से पीछे हटूंगी, ना लड़ाई लड़ने से पीछे हटूंगी। मुझे मेरा पति और मेरे बच्चों का अधिकार चाहिए और मुझे मेरे पति पर मेरा अधिकार चाहिए। मुझे मेरे ही पति से ये लोग मिलने नहीं दे रहे हैं, देखने तक नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग क्या चाहते हैं कि अब आप खुद सोचिए कि जो ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है आप उसको बीवी बच्चों से नहीं मिलने दे रहे हो, उसके दिमाग पे क्या प्रेशर डाल रहे हो? किस लिए डाल रहे हो? किस नाते डाल रहे हो? किस नाते डाल रहे हो कि ये आत्महत्या कर ले और ये ऐसे पड़ा रहे सब कुछ फुर्सत? ऐसा नहीं होने देंगे हम। बाकी साथियों नमस्ते, मैं अगले वीडियो में आपको फिर सारी बातें सब कुछ। राजेश श्रीवास्तव, RNT न्यूज़।